सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इन समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंद का भंडार है, सुख शांति से संपन्न है। ऐसे भगवान आत्मा में अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न अतीन्द्रिय महापदार्थ है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में
आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान धन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म स्वरूप में किसी भी पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है, चाहे वह पर पदार्थ जड़ हो अथवा चेतन। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वीतराग विज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म स्वरूप में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा का शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म भोरादि भाव कर्म शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं एक परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान, निज का करूं मैं चिंतन, निज का करूं श्रद्धानु मैं। सोता तुम्हारी देव है जो
भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। ग्रंथ को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 687वें नंबर का बोल है 687, पेज नंबर 158 पर यह आया है। प्रारंभ करते हैं। स्वभाव का सामर्थ्य तुझे दिखाई नहीं दिया और दरिद्रता दिखाई दी है। शास्त्रों के चाहे जितने ज्ञातत्व से भी आत्मा का सुख नहीं मिलेगा। आत्मा कौन है वह जानने से तुझे सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि उसमें सुख है, पर में सुख नहीं है। इसलिए पर को जानने से दुख होगा। राग से तो दुख होगा, किंतु पर को जानने से भी दुख होगा, क्योंकि पर प्रकाशक ज्ञान कब सच्चा हुआ कहा जाता है कि जब स्वयं प्रकाशक ज्ञान प्रकट हो तब। स्वयं प्रकाशक रहित अकेले पर प्रकाशक ज्ञान से दुख होगा। राग तो बंध का कारण है, किंतु धर्मी पर प्रकाशक ज्ञान को भी मोक्ष मार्ग नहीं मानते हैं। बड़ी सुंदर चर्चा है भाई साहब, है नहीं? कि हमें अपना आत्मधीन सुख की प्राप्ति कैसे हो। ये पीछे वाले बोल में यह बात कह के आए थे कि आत्माधीन सुख की प्राप्ति कैसे हो। तो सीधा सा जवाब दिया गया था कि आत्मा को जानने से ही आत्माधीन सुख की प्राप्ति होती है। आत्मा को जाने बिना हमें अपना आत्मिक सुख मिल ही नहीं सकता है। चाहे बाहर में भाई साहब कितने भी संयोग आप इकट्ठे कर लीजिएगा, यहाँ तो इस बोल में तो ऐसा कहते हैं कितना भी शास्त्र का ज्ञाता क्यों ना हो, समझ में आया, लेकिन वह अपनी आत्मा को नहीं जानता है तो भी उसे आत्मिक सुख मिलने वाला नहीं है। ये बोल बता रहा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बाकी लौकिक पढ़ाई की तो क्या बात करना, ये तो सब एकदम पाप रूप है। हम सोचते कि इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, सीए बन जाए तो सुखी हो जाएंगे भाई साहब, हैं? वकील बन जाएंगे, वकील की पढ़ाई कर लो तो सुखी हो जाएंगे। यहाँ तो ज्ञानी दूसरी बात करते हैं। जो सत्य साहित्य हैं, जो अपनी आत्मा का दिग्दर्शन कराने वाले हैं, अगर हमने उसके प्रयोजन को ना समझा, शायद जिस चीज को बताना चाहते हैं उस वस्तु को अगर हमने है भाई साहब आत्मसात नहीं किया, उसका लक्ष्य नहीं किया, तो कहते शास्त्र पाठी भी मूढ़ है जो निज तत्व जान। द्वादशांग का ज्ञान किसके लिए है?
है भाई साहब, अपनी आत्मा को जानने के लिए है। और हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना, हमने अपनी आत्मा का आश्रय नहीं लिया, तो भाई साहब कितने दिन का क्षयोपम ज्ञान है? बोलिए, हमारी आत्मा की पर्याय में क्षयोपम ज्ञान कितना विशाल हुआ। पर बोलो भाई साहब, सुख मिला क्या? 11 गुणों पूर्ण का ज्ञान भी हमारी आत्मा की पर्याय में कितना हुआ, तो भी हमें आत्मिक सुख नहीं मिला। समझ में आया? क्योंकि आत्मिक सुख का संबंध जो है आत्मा से है। समझ में आया? देखो अभी सुंदर बोल है, आप देखिएगा, मैं आपको एक एक शब्द इसका पढ़ता हूँ, देखिए यहाँ किसी का चलिए कोई बात। यहाँ यह कहती हैं, क्या कहता हूँ के लिए, स्वभाव का सामर्थ्य तुझे दिखाई नहीं दिया और दरिद्रता दिखाई दी है? अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वो तो हमें दिखाई देता नहीं। वर्तमान में पर्याय पामर है, दुखी है, वो हमें दिखाई दे रही है। जो निकोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु नाई है, भेद गिनई संसार। समझ गए? अब मेरे जैसा दुखी दुनिया में कोई नहीं है, तो तुम किसको देखते हो? पर्याय को देखते हो कि द्रव्य को देखते हो? पर्याय के पीछे देखो, अपना वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ में आया? तो यहाँ ये कहते हैं, स्वभाव का सामर्थ्य तुझे दिखाई नहीं दिया और दरिद्रता दिखाई दी है। क्या दिखाई दी है? देखो सबके अनुभव यही चल रहे हैं जिंदगी में, कितने भी जीव आप देख लीजिए, सब अपने आप को भाई साहब पर्याय रूप से देख रहे हैं। किस रूप से देख रहे हैं? चाहे कितना भी संसारी जीव कैसा भी हो, सब अपने आप को संयोग से देखते हैं, सब अपने आप को पर्याय में होने वाली दुख की पर्याय से देखते हैं। इसीलिए उनकी पर्याय में होने वाला दुख कभी भी विलय को प्राप्त नहीं होता है। अगर स्वभाव की दृष्टि से देखेंगे तो पर्याय में होने वाला दुख कभी रह नहीं सकता है। ऐसा कोई संबंध है इसका? समझेंगे आप? अरे पर्याय तो आने जाने वाली है, चाहे वह संसार पर्याय कैसी भी क्यों ना हो, उसकी मुद्दत ही, उसका काल ही केवल एक समय मात्र का हुआ करता है। समझ में आया भैया? उस पर्याय के पीछे देखो, जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, सुख शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रभुत शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वस्तिक शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड अपना भगवान आत्मा है। समझ लेना भैया? इसको भूलकर अपने आप को संयोगों से देखता है, अपने आप को पर्यायों से देखता है भाई साहब? पावर नहीं हो, परमात्मा हो। पर्याय को देखना बंद करो। पर्याय के पीछे जो अपना परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा, जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, तो पर्याय में पामरता कहाँ से आ रही है? कि संयोगों से देखते हो तो पर्याय में पामरता है, और स्वभाव की दृष्टि से अगर देखो तो पर्याय में होने वाली पामरता दूर हो जाती है। सही बात है। बात दृष्टि की है भाई साहब? ज्ञानी हमें समझाते हैं, स्वभाव का सामर्थ्य तुझे दिखाई नहीं दिया। कभी दिखाई नहीं दिया मतलब क्या? कभी देखा नहीं। भाई साहब देखेगा भी कैसे? जहाँ दिखाने की व्यवस्थाएं बनी हुई है वहाँ हम जाते ही नहीं है, बराबर। वहाँ हम बैठते ही नहीं है, उनसे चर्चा ही नहीं करते हैं। क्या भाई साहब? तो दिखाई कैसे देगा? बोलो। जो चीज अनादि काल से हमारे ज्ञान में नहीं आई है, तो ऐसे लोगों के पास आपको बैठना
उठना, चर्चा करना पड़ेगी। क्या ऐसे एकदम दिख जाएगी आपको? अपने भगवान आत्मा को जानना है जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, तो ऐसे निमित्तों के पास में भी जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्यों भाई साहब? जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। कौन बताएगा हमारे आत्मा को? हमारा आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला। बोलो भाई साहब। अरे जिसने अपनी आत्मा को जाना होगा, जो स्वयं अपना जीवन आत्मा रूप से जी रहा है, दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में वही कथन। ऐसे निमित्तों के पास प्रथम तो जाना ही पड़ेगा। समझ में आया? तो वो आत्मा का वैभव दिखाई देगा भाई साहब। और उनसे अगर आप दूरियां बना के चलोगे तो अनंत काल तो हमने आपने सबने निकाल ही दिया है भाई साहब। मनुष्य पर्याय भी हमारी यूं ही ना चली जाए। सुनना है भैया? कहते हैं स्वभाव का सामर्थ्य तुझे दिखाई नहीं दिया और दरिद्रता दिखाई दी है। मैं तो अम्मी साहब मैं तो बहुत दुखी हूँ। समझ में नहीं आया? अब उनके पास जाओ, बैठो, वे बताएंगे बेटे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चेतनी सब भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। समझ में आया? अब बैठो, चर्चा तो करो कम से कम। माँ जन्माणी माता के पास बैठोगे, हमारी अज्ञानता अनादिकाल से पर्याय में चली आ रही है। उस अज्ञानता को मेटने के लिए तो सत्य साहित्य हुआ करते हैं ना। समझे आप? अब देखो एक बात तो उन्होंने ये की कि जो आत्म वस्तु है वह अनंत शक्तियों के सामर्थ्य वाली है। वैसे विश्व में देखा जाए सारे पदार्थ चाहे वे जड़ हो अथवा चेतन हो, क्या कहा? सब अनंत शक्तियों के भंडार वाले ही हैं। अजय भैया, चूंकि अपने प्रयोजन की बात चल रही है इसलिए आत्मा की बात अपनी बात आ जाती है। जगत में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो अनंत सामर्थ्य वाला ना हो। जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, सब अनंत सामर्थ्य वाले हैं। ये तो वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया भैया? लेकिन मेरे में एक अलग क्वालिटी है। क्या? मेरे में एक अलग क्वालिटी है। मैं अनंत सामर्थ्य वाला होने पर भी सब कोई जानता हूं ये 5 द्रव्यों में ये व्यवस्था नहीं है। क्या कहा? ये विशेष क्वालिटी है आप लोग में। 5 द्रव्य तो अंधे हैं, समझिएगा, सुख से रहित हैं, वे कोई जानते देखते नहीं है। पर चैतन्य द्रव्य कैसा है भाई साहब? सुख स्वरूप है, ज्ञान आनंद की खान है। ये हमारे आत्मा की खास बात है। समझ में आया भैया? कहते हैं स्वभाव का सामर्थ्य तुझे दिखाई नहीं दिया। अपने गायक रूप परमात्मा को हमने कभी अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा कभी उसका ग्रहण ही नहीं किया भाई साहब। है समझ नहीं? आप ग्रहण कैसे करोगे? पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान के अभाव पूर्वक कोई भी अपने आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता है। इसके द्वारा निर्मल वेद ज्ञान, और निर्मल वेद ज्ञान होता है माँ जन्माणी माता के माध्यम से, निमित्त रूप से। समझ नहीं आप? और जहाँ पर्याय में निर्मल सम्यक वेद ज्ञान हो जाता है, क्या हो जाता है? अपनी चीज में परायापन, अपनी चीज में अपनापन और पराई। समझ गया? वहाँ उस पर्याय में निहाल हो जाता है। जो पर्याय में पामरता चल रही थी, जो दुख की पर्याय चल रही थी, जो दरिद्रता चल रही थी, वह पर्याय की दरिद्रता दूर होने लग जाती है। समझ में आया भैया? अब कहते हैं आगे की सुना।
शास्त्रों के चाहे जितने ज्ञातत्व से भी आत्मा का सुख नहीं मिलेगा। अब ये दूसरी बात कह दी उन्होंने, कितने भी आप शास्त्र पाठी हो जाओ, कितनी आप खूब गाथाएं याद कर लो, हैं, समझ में आया, कंठस्थ सुना दो लोगों को, आगे बात समझ में, संस्कृत हो, प्राकृत हो, खूब शास्त्र के ज्ञाता बन जाओ, क्या बन जाओ, समझ गया। जैसे आपके जो है गौतम है, वेद वेदांतर का जानने वाला था कि नहीं था? इंद्रभूति गौतम, इंद्रभूति गौतम वेद वेदांतर का जानने वाला था, हालांकि वो जैन शास्त्र का जानने वाला नहीं था। तो समझ में आया। यहाँ तो कह रहे हैं कि इन सप्त शास्त्र को भी जानने वाला हो, समझ गए आप, लेकिन शास्त्र का जिधर इशारा कर रहा है उधर अगर हमने उसको नहीं जाना तो हमारा शास्त्र पाठी भी मूढ़ है, जो निज तत्व अजान है। समझ गए आपको चौथम ज्ञान से भी क्या होने वाला है बताइए आप। अजय भैया, हालांकि हमारे सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में शास्त्र निमित्त अवश्य होता, देवशास्त्र गुरु निमित्त होते हैं, लेकिन हम उनका इशारा ना समझे तो। गौतम वर्धन थे, उनको कोई शास्त्र का ज्ञान ही भी नहीं था, बोलो थे कि नहीं थे, कोई भगवान की दिव्य ध्वनि भी नहीं गिरी थी, लेकिन वे भगवान का इशारा समझ गए। क्या कहा भैया? अजय भैया समझे कि नहीं समझे? गौतम गणधर थे, गणधर होने से पहले मिथ्यात अवस्था में वे समूह शरण में आए और भगवान का इशारा समझ गए। बोलो कौन से शास्त्र पढ़े हुए थे? अगर शास्त्र पढ़े होते तो वो जो है ना देव गया था ना उनकी परीक्षा लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, यानी क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक गिरी नहीं थी, तो उन्होंने अपने ज्ञान से पता लगाया कि भाई साहब यहाँ पर जो है ना गणधर का अभाव, एक गणधर का अभाव है। समझ में आया भैया? झेलने वाला नहीं, उसकी भगवान की वाणी को झेलने वाले ऐसे गणधर का अभाव है। तो कौन है? तो वो इंद्रभूति मुनि, इंद्रभूति है वो जो वहां पर, समझे नहीं आप? तब वह भेष धर के गया था देवगति का देव, समझ नहीं आप, बामनिया का, और उसने प्रश्न किए थे वहां पर कि बताओ 6 द्रव्य किसे कहते हैं, 7 तत्व किसे कहते हैं, उनका क्या स्वरूप है, 9 पदार्थों का क्या स्वरूप है। अगर वह जैन शास्त्र जानता होता तो भाई साहब वहीं पर उसको समाधान कर देता ना, तो 500 शिष्यों के सामने क्यों अपमान करवाता। समझ में आया भैया? इसका मतलब यही हो गया ना, उसके ज्ञान में ही नहीं था, उसके ज्ञान में ही नहीं था, नहीं था ना, तो उसने क्या कहा, चलो तुम्हारे गुरु ध्यान में बैठे हैं ना, तुमसे क्या बात, तुमसे क्या बात करना, तुम्हारे गुरु से बात करूंगा। किससे बात करूंगा? है? अब क्या करे, किसी आने मिली क्या करेगी भाई साहब? अब सेट तो हो ही नहीं है, सुनिए है? तो वो गए, फिर वहाँ भगवान का क्या हुआ बताइए आप, वहाँ उनकी प्रज्ञा में कैसे परिवर्तन हुआ? तो भगवान का मात्र इशारा ही तो समझे थे ना, है? समय दर्शन हो गया भाई साहब, बताइए आप, कोई शास्त्र का ज्ञान तो नहीं था ना। तो यहाँ ये कहते हैं, देखिए आप, शास्त्रों के चाहे जितने ज्ञातत्व से भी आत्मा का सुख नहीं मिलेगा। क्या? किससे? शास्त्र के ज्ञातत्व से। तुम खूब शास्त्र के ज्ञाता हो जाओ, तो शास्त्र जिधर इशारा कर रहे हैं उस वस्तु पे अगर हमारा लक्ष्य नहीं जाता है तो कहते शास्त्र पाठी भी मूढ़ है। ये अपनी पुरानी कहानी बता रहे हैं भाई साहब। अनंत बार हमारे आत्मा ने 11 अंगों पूर्व का ज्ञान पर्याय में हुआ, पर भाई साहब आत्मा की अनुभूति के बिना
ये 4 गति 84 लाख योनियों के जन्म मरण की जो चेन चल रही है वह तोड़ नहीं पाया। इसीलिए कहते हैं शास्त्रों के चाहे जितने ज्ञातत्व से भी आत्मा का सुख नहीं मिलेगा। समझ में नहीं आप तो क्या करें, शास्त्र पढ़ना छोड़ दें क्या? तो क्या करोगे भैया ये बता दो, हैं? शास्त्र पढ़ना छोड़ दोगे तो हमारी अज्ञानता कैसे दूर जाएगी? तो आप तो कह रहे शास्त्र, तो शास्त्र में तुम्हारा सुख है क्या? शास्त्र ये कहते हैं, क्या कहते हैं शास्त्र कि सुख तो आत्मा में है और तुम्हें सुख चाहिए। ये बात कौन बताएगा भाई साहब? ये शास्त्र ही तो बताते हैं कि तुम हमारी तरफ ना देखो, तुम अपनी आत्मा की तरफ देखो। अरिहंत भगवान के दर्शन करते हो तो अरिहंत भगवान क्या कहते हैं? क्यों भैया? अरिहंत भगवान के दर्शन करते हो तो अरिहंत भगवान क्या कहते हैं? बोलते नहीं है, फिर भी उनकी मौन भाषा भाई साहब उनका इशारा भव्य जीव समझ लेते हैं कि नहीं समझ लेते हैं? यही भगवान के दर्शन का मतलब है कि भगवान कहते हैं तुम हमारी तरफ ना देखो। क्या कहते भगवान? तुम अपनी आत्मा की तरफ देखो। शास्त्र भी यही कहते हैं कि भाई साहब ठीक है, तुमने 6 उपसम ज्ञान इकट्ठा कर लिया, उससे क्या होने वाला है? क्योंकि तुम अपनी आत्मा को तो जानते ही नहीं हो, तो शास्त्र ज्ञान में तुम्हारे लिए क्या हो गया भाई साहब? हैं? समझ में नहीं आई? या कहते हैं शास्त्रों के चाहे जितने ज्ञातत्व से भी आत्मा का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वह सुख जो है शास्त्र ये कहते हैं कि तुम अपनी आत्मा को जानो। सारा द्वादश सांग का सार यही है। क्या भाई साहब? और जो अपनी आत्मा को जानता है वह भाई साहब शुद्ध केवली कहलाता है। वो भी समझ में आएगी नहीं? ऐसा सब लिखा पड़ी है ग्रंथों के अंदर, है? देखें आप आगे चर्चा है। कहते हैं आत्मा कौन है? वह जानने से तुझे सुख की प्राप्ति होगी। शास्त्र क्या कहते हैं? कैसे सुख की प्राप्ति होगी? आत्मा को जानने से। आत्मा का स्वरूप शास्त्र में बताया गया है। किसने बताया है? भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है। आत्मा के स्वरूप को बताया है। और हम केवल जो है भाई साहब हैं उनकी सारी चीजें सीख लें, लक्षण सीख लें। जैसे कोई पीएचडी कर लेता नहीं आत्मा के ऊपर, नौकरी उसे मिल जाती है पीएचडी करने वालों को, है? लेकिन शास्त्र के भाव को बिल्कुल भी नहीं समझता है। तो अपन को पीएचडी करनी है क्या? भाव वासना करनी है। सब चीजें सीख कर क्या करना भाई साहब? कला सीख लो बस। सब अपने लिए हो। जैसे आप पेपर पढ़ते हो, आप पेपर में हैं आप अपनी राशियां देखते हो कि नहीं देखते हो? जिनको राशि देखने की रुचि होती है ना कि आज का दिन हमारा कैसा होगा, तो सबसे पहले वो कहाँ जाएंगे? जहाँ पे राशियां आती होंगी वहां पे जाएंगे सबसे पहले। क्यों? क्योंकि उन्हें देखना है कि आज का दिन हमारा कैसा होगा। तो वहां जो आप पढ़ते हो राशि, तो कौन की पढ़ते हो? दूसरे की अपनी? फिर पता जितनी रुचि हमें न्यूज़पेपर में उस राशि को पढ़ने की होती है अपने लिए, क्या इतनी रुचि शास्त्र पढ़ने में अपने लिए हुई है कभी? क्या अरे शास्त्र भी पढ़े तो दूसरों को सुनाने के लिए पढ़े, काहे ना पढ़े? उसमें क्या प्रयोजन रख दिया आपने? अगर आत्म कल्याण की दृष्टि से पढ़ो भाई साहब शास्त्र को कि भाई साहब ये तो हमारी बात है। आचार्य भगवान कहते हैं कि आत्मा इतना शक्तिशाली है, अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि आत्मा ऐसी शक्तिशाली है कि भाई साहब उसका जगत में कोई तोड़ नहीं है। सही बात है। समझ में आया भैया? और मैं भाई साहब कुछ भी कहो, प्रकृति ने हमें आत्मा रूप से सौगात दी है। क्या दी है? समझ में आया? मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ।
ये प्रकृति की तरफ से हमें गिफ्ट मिली है। क्या मिली है? सौगात मिली है भैया। ऐसा भव्य जीव होते हैं, उनको भगवान की वाणी सुन के ऐसा मन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। ओह, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय था। मैं तो अनादिकाल से जो शरीर मिलता था उसी को अपना मानता था, उसी को अपना जानता था। आज मुझे अरिहंत परमात्मा की वाणी में यह बात आई है कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। समझ आया भैया? अंदर में प्रफुल्लित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाती है, आनंदित हो जाती है। समझ गया भैया? जैसे कि उसकी लाइन गई हो, क्या हो? कहते हैं आत्मा कौन है? वह जानने से तुझे सुख की प्राप्ति होगी। अपने आत्मा को, जहाँ स्वरूप को वह जानने लग जाता है भाई साहब, तब उसकी पर्याय का जो झुकाव पर सन्मुख होता था वह स्व सन्मुख हो जाता है। जहाँ उसने अपने आत्मा की महिमा जानी, वह पर की महिमा टूट गई। क्या हो गई है? ऐसा है तो एक साथ होता है। पर की महिमा का टूटना यानी आत्मा की महिमा आना, आत्मा की महिमा आना यानी पर की महिमा टूटना। क्या है? समझ में आ गया भाई साहब? कहते आत्मा कौन है? वह जानने से तुझे सुख की प्राप्ति होगी। क्यों होगी? क्यों? उन्होंने हेतु दिया क्यों होगी? क्योंकि उसमें सुख है। किसमें सुख है? ये तो शास्त्रों में ही लिखा पड़ी है। शास्त्र ज्ञान नहीं है, शास्त्र कुछ जानता नहीं है। जानता है आपके हिसाब से जानता है शास्त्र क्या? क्यों भैया? शास्त्र जानता है क्या? जानने वाला तो मैं ही हूँ। समझ आप? शास्त्र तो मार्गदर्शक है। क्या है? चलना तो भाई साहब मैं आप सबको चलेगा, इसीलिए शास्त्र कुछ जानता नहीं है, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। ऐसी सब बातें हैं समय शास्त्र जी के अंदर। शास्त्र कुछ जाने नहीं क्योंकि शास्त्र में ज्ञान नहीं है। समझे आप? आत्मा में ज्ञान भी है और सुख भी है। तो उस आत्मा को जानने पर ज्ञान भी होता है और सुख भी मिलता है। समझे आप? एक पंथ दो। कहते हैं इसीलिए आत्मा को जानने में सुख तो मिलेगा, तो उन्होंने क्योंकि आत्मा में सुख भरा हुआ है, शांति भरी हुई है। समझे आप? हम कहाँ ढूंढते फिरते सुख शांति को? 24 घंटा संयोगों में ढूंढा करते हैं। क्या में ढूंढते हैं? अनादिकाल का कुटेव है ये, संयोगों में अपने सुख को ढूंढना, संयोगों से ज्ञान मानना, एक अनादिकाल की कुटेव है। ज्ञानी कहते ज्ञान से ज्ञान होता है और आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है भाई साहब। उसकी तरफ देखने से पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति होती है। सुख शांत रस से लबालब ज्ञान सागर तुमा, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। ज्ञानी हमें ये समझाते हैं कि भाई साहब आत्मा सुख शांति का भंडार है, ज्ञान का भंडार है। ये फालतू की भ्रम छोड़ो कि पर पदार्थ का सेवन करने से हमारी आत्मा में सुख आता है। स्पर्श इंद्रिय के भोग करने से मैं सुखी हो जाता हूँ, तेरी भ्रांति है। क्योंकि तेरा सुख किसी पर पदार्थ में नहीं है। समझ आया? ऐसी बात है भैया। क्यों सुख की प्राप्ति हो जाती है? क्योंकि आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है। मुझे आप ईमानदारी से बात बताइए, आपके डाइनिंग पे बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं,
है, समझ गए आप? वहाँ नमकीन भी है, मिर्ची भी है, सब्जी भी है और एक तरफ शक्कर भी रखी हुई है। तो आपको अपना मीठा मुंह करना हो तो किसका सेवन करोगे? शक्कर का। डाइनिंग पे आपके बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं और उसमें एक जो है शक्कर का डिब्बा भी रखा हुआ है। और आपको मीठा मुंह करना हो तो भाई साहब कैसे आपका मीठा मुंह होगा? शक्कर खाओ। हैं भाई साहब, शक्कर का सेवन करोगे तो मीठा आएगा। ऐसे ही प्रत्येक आत्मा है तो सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, बाकी के पदार्थ भी जगत में है। और अपना आत्मा भी, पर पदार्थ कितना भी सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा क्यों ना हो, समझ में आया? उससे भी हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो जिनमें सुख नहीं है, जिनमें ज्ञान नहीं है, उनकी तरफ जाने से हमारे पर्याय में कैसे सुख मिल जाएगा? ईमानदारी से बताओ, समझ में आप? और अपना आत्मा भी सुख स्वरूप है, लेकिन हम उसका सेवन ना करें तो क्या भैया? तो भी सुख नहीं मिलेगा। उसका सेवन करने से, उसका लक्ष्य करने से, उसका आश्रय करने से पर्याय में सुख की प्राप्ति होती है। आगे बात समझ में भैया? तो यहाँ कहते हैं क्यों सुख मिल जाता है? आत्मा को जानने से तुझे सुख की प्राप्ति होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसमें सुख है। उसमें और हमें क्या चाहिए? 24 घंटा बोलो भैया, क्या चाहिए? पंडित दौलत राम जी ने तो एक छंद लिख दिया, जेते रोवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बंत। क्या? एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक जीव, सभी संसारी जीव क्या चाहते हैं? जे त्रिवन में जीव अनंत, और क्या चाहें? क्या चाहें? सुख चाहे दुख ते भय। सुख चाहे दुख ते भय बंत। कोई भी संसारी जीव अपनी पर्याय में दुख नहीं चाहता है, सब अपने सुख को ही चाहते हैं। लेकिन उन्हें इस बात की खबर नहीं है कि सुख स्वरूप तो अपना भगवान आत्मा है, पंच इंद्री के विषयों में तुम्हारा सुख नहीं है। समझ में आया भैया? इसीलिए वो निरंतर पंच इंद्री के विषयों की तरफ भाग रहे हैं। क्या भाई साहब? स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, ध्यान इंद्री, चक्षु इंद्री, समझ गए आप? उधर ही अपने ज्ञान को खोले बैठे। किधर है? घंटों निकल जाते हैं पंच इंद्री के विषयों में, पता ही नहीं पड़ता है। और जब आत्मा के ध्यान की बात की जाए तो, आत्मा के सेवन की बात की जाए तो क्या हो जाता है भैया? हमारा उपयोग पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है भाई साहब। क्योंकि अभी हमें समीचीन रूप से वस्तु स्वरूप का ज्ञान हमारे ज्ञान में नहीं हुआ है। हमने अपने आत्मा को कभी सुख स्वरूप देखा ही नहीं है, माना ही नहीं है। समझ में नहीं भैया? कहते हैं आत्मा कौन है? वह जानने से तुझे सुख की प्राप्ति होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसमें सुख भरा हुआ है, शांति भरी हुई है। पर में सुख नहीं है। किसमें? पर में सुख, पर में ज्ञान। ज्ञान आपका किसमें? पर में है क्या? ज्ञान भी नहीं है, सुख भी नहीं है। समझ गए आप? इसीलिए पर को जानने से दुख होगा। किसको जानने से? समझ गए आप? निरंतर 24 घंटा क्या पर की जानने की तरफ रहता है। जिज्ञासा है, रुचि अंदर की, किसकी? पर को जानने की है। तो कहते पर को जानने से तुझे सुख तो होगा नहीं, उल्टी तेरी पर्याय में दुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि पर में ना तेरा ज्ञान है और ना पर में तेरा सुख है। इसीलिए पर को जानने से दुख होगा, राग से तो दुख होगा। राग समझ गए? राग तो दुख रूप है। राग तो
शुभ अशुभ के परिणाम जो राग हैं वे तो दुख स्वरूप है। आत्मा की पर्याय में राग की उत्पत्ति होना है, आत्मा की हिंसा है, ऐसा आचार्य अमृतचंद देव ने ग्रंथों में भी लिखा है। राग क्या है आप खुद बोलते हो ना पूजा में, शुभ अशुभ की ज्वाला से क्या बोलते हो? शुभ अशुभ की ज्वाला से बोला जलती है कि नहीं जलती है? भगवान की पूजा कर रहे हो है भाई साहब, बड़े भक्ति भाव के साथ कर रहे हो, अरे साहब चलना है नहीं, मेरे को 10 बजे तो वहाँ पहुँचना है ना, पहले से तुम जो है क्या लेके आए, सांसारिक विकल्प लेके अंदर घुसे हो है क्या? पहले से पाप के कार्यक्रम फिक्स, पुण्य के कार्यक्रम फिक्स, और धर्म का कार्यक्रम, अपने आत्मा का कार्यक्रम कोई फिक्स नहीं है। इसीलिए हमारे पर्याय में भी ये हालत चल रही है, समझ नहीं आप? तो कहते हैं यहाँ पर राग से तो दुख हुआ, राग चाहे शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम अशुभ राग कहलाते हैं, और भगवान की पूजा का भक्ति का दया का परिणाम अनुव्रत महाव्रत आदि ये सब शुभ राग कहलाते हैं। वे तो दुख रूप है ही, क्योंकि उसमें पर्याय की वैर मुक्ता है। क्या है उसमें? राग में ये हमारा उपयोग जो बार बार घूमा फिरता है, ये किसके कारण से घूमा करता है भाई साहब? कभी पता लगाया है जिंदगी में? है जो हमारा उपयोग जो है ना बारी बार घूमा करता है, वह किसकी संगति से घूम रहा है? पर का मतलब क्या? नहीं ऐसे नहीं, यहाँ बोलना पड़ेगा। पर की संगति यानी क्या अजय भैया? हमारा उपयोग बारी बार घूमा करता है, तो बारी बार घूमा करता है तो क्यों घूमा करता है? वो किसकी संगति कर रहा है? नहीं नहीं ये राग की संगति से बाहर घूमा करता है। काय की संगति से? हाँ, उपयोग की जो भटकन हो रही है वह राग के कारण से होती है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं राग की रुचि छोड़, अंदर में होने वाले विविध प्रकार, देखिए आप सब भटकन हमारी उपयोग की किसके कारण से है? ये पर के कारण से कहना ये तो उपचार है, वास्तविक हमारी जो है भटकन राग के कारण से, कसाय के परिणामों से है। समझ में आया भैया? और आत्मा में से राग निकल जाए तो अरे बोलो, उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोध आदि में है, क्रोध क्रोध विषय विषय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म और नौ कर्म में, ये कर्म और नौ कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। फिर अंतिम की 2 लाइनें बड़ी गजब की हैं। जब जीव को इस प्रकार का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, कौन सा? कि उपयोग में है, उपयोग नहीं है क्रोध आदि में, क्रोध क्रोध में है, क्रोध नहीं है उपयोग में। 8 कर्म में है, 9 कर्म में है, कर्म में नहीं है उपयोग। जब ऐसा सच्चा ज्ञान जिस जीव को हो जाता है तब क्या होता है भाई साहब? ऐसा अभिप्रेरित ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा करे। क्या करे भाई साहब? है अभिप्रेत का मतलब क्या है? सच्चा ज्ञान। क्या सच्चा ज्ञान? कि उपयोग में है, उपयोग नहीं है क्रोध आदि में, क्रोध में है,
क्रोध नहीं है उपयोग में, कर्म कर्म में है, कर्म नहीं है उपयोग में, उपयोग उपयोग में है, कर्म में नहीं है। ऐसा जब जीव को सच्चा ज्ञान हो जाता है तब उसकी पर्याय कहाँ चली जाती है, कहाँ चली जाती है? कुछ ऐसा अन्न नहीं, कुछ वैभाव उपयोग शुद्धात्मा करे। क्या करे? जब परिणति में से भाई साहब राग निकल गया तो क्या हुआ? राग कब निकलता है भाई साहब? सच्चे ज्ञान से निकलता है। उसकी विधि है, राग को निकालने की विधि है। जब आपके ज्ञान में वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाता है तो राग की छुट्टी हो जाती है। समझ में आ गया भाई साहब? तो राग के कारण से हमारा उपयोग बाहर जाया करता है। तो किसकी संगति करता है? की संगति तो व्यवहार से है पर पदार्थों की, लेकिन वास्तव में तो वह राग की संगति के कारण से हमारा उपयोग बाहर जाया करता है। अजय भैया आप घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकले, चलो एक सामान लाते हैं, चीज लाते हैं। क्यों भाई साहब? क्यों? तो काय के लिए बाहर निकले? हैं? आप घर से बाहर निकले तो किसके कारण से निकले? आपको कोई जरूरत ही नहीं तो आप क्या क्या करोगे भाई साहब? हैं? आपको किसी प्रकार की इच्छा ही नहीं है तो आप घर के बाहर निकलोगे क्या? अरे बोलो। जब आपको अंदर में किसी प्रकार की कोई इच्छा ही नहीं है तो आप घर से फिर निकलोगे आप क्या? सब चीजें तो हमारे घर में पड़ी हुई है, क्या जरूरत है भाई साहब बाहर जाने की? हैं? समझ नहीं? ऐसे ही ज्ञानी जीवों को उनको सब अपने आत्मा में दिखाई देता है। क्या भाई साहब? सब दिखाई देता है तो उपयोग उनका उतना बाहर नहीं जाता है। तो मैंने लेकिन अभी पूर्ण स्थिरता नहीं है, पूर्ण राग का अभाव नहीं हुआ है तो जितना राग है उतना बाहर जाता है। समझ नहीं यार? ये साधक की दशा हुआ करती है। चलिएगा पूरा करना है। पर में सुख नहीं है इसीलिए पर को जानने से दुख होगा। राग से तो दुख होगा ही, राग से तो दुख है ही, समझे? राग दुख का कारण है, समझे आप? किंतु पर को जानने से भी दुख होगा। क्या? पर को जानने की इच्छा क्यों तुम्हें? पर को जानने से भी दुख होगा है? जब तुम्हारे पास में ऐसी फैसिलिटी है कि सब अपने आप ही जानने में आ रहे हैं, उस विधि से तो जानो। एक विधि है ना, क्या भाई साहब, कि सब हमारे ज्ञान में जानने में आ रहे हैं। क्या भाई साहब? और हमें जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा मेरा आत्मिक स्वरूप है। चलिए समय ज्यादा नहीं खोल पा रहा हूं मैं समय के अभाव में। पर को जानने से भी दुख होगा क्योंकि पर प्रकाशक ज्ञान कब सच्चा हुआ कहा जाता है? कब कहा जाएगा? पर प्रकाशक कहते जब स्वयं प्रकाशक ज्ञान प्रकट हो तब है। समझ गए आप? जब अपने आत्मा का ज्ञान जब सच्चा प्रकट हो जाता है, जब आत्मा का अनुभव होता है तब वह सारे ज्ञान पे सील लग जाती है। क्या कहा? समझना? जैसे कहते हैं नहीं, पहले बताओ भावलिंग होते हैं, भावलिंग होता है कि द्रवलिंग होता है? पहले भावलिंग यानी किसे कहना? भावलिंग किसे कहना है? तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक वितराग दशा की प्राप्ति होना भावलिंग कहलाता है। संवेदन है नहीं? अब वो कब होगा? जब द्रवलिंग होगा तब। जब द्रवलिंग ही नहीं है आपके पास तो भावलिंग तो मुनराजों को होता है ना, इनको होता है। बोलो तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक
पर्याय में प्रचुर स्वसंवेदन भीतराग दिशा प्राप्त होना, उसको बोलते हैं भावलिंग। बराबर। तो भावलिंग पहले होगा कि द्रवलिंग होगा? पहले द्रवलिंग ही होगा। है प्रभु, द्रवलिंग होगा। तो वह द्रवलिंग सच्चा कब कहलाएगा? जब भाव से नर्म होगा तब द्रवलिंग सच्चा कहलाएगा। समझना, पहले छठवां गुण स्थान होगा कि सातवां गुण स्थान होगा? पहले सातवां होगा। हैं? छठवां। सोचिए, विचार कर दिया आप। अरे सातवां छठवां गुण स्थान तो जब होगा जब सातवां होगा। हाँ, गिरने का गुण वो तो गिरने का गुण स्थान है। और वो और हाँ देखिए आप, द्रवलिंग जो है निर्वस्त अवस्था जो है उनकी वो सांची जब कहलाएगी जब अंदर में प्रचुर स्वसंवेदन की पर्याय प्रकट हो। भावलिंग अंदर में प्रकट होता है तब वो ही चीजें जो 28 मूल गुण का पालन कर रहे थे, समझ गया, तो उसमें मोहर लग जाती है। कब हो जाती है? पहले पूर्व जो विभाग चल रहा है बिल्कुल जो आगम में दिया है, समझ गए ना? तो वो जब सच्चा जब कहलाता है जब अंदर में भावलिंग प्रकट हो जाए, तो वही वही उस पर सील लग जाती है। वही का वही, थोड़ा समय कम है ना। ऐसे ही पर प्रकाशक ज्ञान जब सच्चा कहलाता है जब अंदर में अपने स्व प्रकाशक हो। क्या कहा? ये कह रहे हैं पर का जानना यथार्थ जब कहलाता है जब तुम अपनी आत्मा को जानोगे तब पर का जानना यथार्थ होता है। अज्ञानी ना तो सुख को समझता है और ना दुख को समझता है। क्या कहा? सही बात तो ये है, ज्ञानी ही जानते हैं कि सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं। क्या? देखो यहाँ तो बस थोड़ी सी चर्चा करनी थी आपसे। कहते हैं इसीलिए पर को जानने से दुख होगा, राग से तो दुख होगा किंतु पर को जानने से भी दुख होगा, क्योंकि पर प्रकाशक ज्ञान कब सच्चा हुआ कहा जाता है? जब स्व प्रकाशक ज्ञान प्रकट हो तब। कब? पर प्रकाशक ज्ञान कब सच्चा कहलाएगा? आपने जिनवाणी को खूब शास्त्र ज्ञान कर लिया तो आपका सच्चा कब कहलाएगा? हैं? जैसे आपने दुकान खोली, आपने खूब माल आपने बेचा, लेकिन शाम को हिसाब किताब मिलाया, भाई साहब तो नुकसान हो गया हैं, तो आपकी दुकान खोली कोई कहलाएगी क्या? कब कहलाएगी? जब आपने उसमें प्रॉफिट दिखाया है तो आपका माल बिका हुआ कहलाएगा। ऐसे ही हमने शास्त्र का ज्ञान तो बहुत कर लिया, लेकिन अपने आत्मा का ज्ञान नहीं किया, अपने आत्मा का श्रद्धान नहीं किया। अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान होने पर वह परलक्षी ज्ञान भी भाई साहब सच्चा हो जाता है। ये कह रहे हैं वो, तब वो सच्चा कहलाता है। देखो आप कहते हैं पर प्रकाशक ज्ञान कब सच्चा हुआ कहा जाता है? कब कहलाता है? कि जब स्वयं प्रकाश सब ज्ञान प्रकट हो, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ। जब ऐसा ज्ञान सच्चा हो जाता है भाई साहब, स्व प्रकाशक अपने आत्मा का प्रकाश जहाँ हो जाता है पर्याय में, तब वह ज्ञान भी सम्यकता को सच्चे ज्ञान के रूप में परिणित हो जाता है। देखिए आप कहते हैं स्व प्रकाशक रहित, जिसमें अपने आत्मा का प्रकाश नहीं है, जिसमें अपने आत्मा का अवलंबन नहीं है, जो ज्ञान अपनी आत्मा को नहीं जानता है, ऐसे स्वयं प्रकाशक रहित अकेले पर प्रकाशक ज्ञान से दुख होगा। क्या होगा? समझ में आने आप? उससे क्या होगा? अकेले पूरा ज्ञान है, क्षोभसम ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान बहुत लंबा चौड़ा है, भाई साहब वह भी दुख का कारण हो गया आपके लिए। अजय भैया सोचो, देखिए अन्य ज्ञानों की बातें तो छोड़ दीजिएगा। कहती है राग तो बंध का कारण है, ये सुबह चर्चा चली चुकी है। राग तो जहाँ तक राग है वहाँ तक बंधन है, तो जहाँ तक भीतर रखता है वह मुक्ति का कारण है। इसकी चर्चा सुबह अपन बहुत अच्छी तरह से कर पाए हैं। कहते राग तो बंध का कारण है, किंतु धर्मी पर प्रकाशक ज्ञान को भी मार्ग नहीं मानते। क्या कहा? धर्मी जीव होता है, वह जानता है भाई साहब
है, ये तो 6 उपशम ज्ञान है, इसका कोई भरोसा नहीं है, समझ गए नहीं आप? ये तो कर्मों के अधीन वाला ज्ञान है। मेरा ज्ञान तो मेरा आत्मा है, समझ गए? इसीलिए उसको देखो कैसी कैसी दशा हो जाती है। आप रामचंद्र जी को देखिएगा, रामचंद्र जी उसी भव से छायक सम्यक दृष्टि जीव हैं, उनकी पर्याय में दशा कैसी हो गई, पागलों जैसी हो गई। पेड़ों से पूछते फिर रहे कि सीता कहाँ है, हैं? मृत्यु कलेवर को, लक्ष्मण को भी 6 महीने तक ऐसी, ये तो सब कर्माधीन व्यवस्थाएं हैं, समझे आप? 6 उपशम ज्ञान तो भाई साहब कर्माधीन रूप है, और आत्मिक ज्ञान और स्वाधीन ज्ञान है, उसका कभी भी अभाव होता नहीं है। इस प्रकार ज्ञानी जीव पर ज्ञान को कभी भी मोक्ष का कारण और राग को मोक्ष का कारण नहीं मानते हैं। ये स्वाधीन ज्ञान को ही वास्तव में मुक्ति का कारण बताते हैं। इस प्रकार हम जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्म कल्याण की बातों को ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो वह वस्तु जो जनवाणी हमें बताना चाहती है वह हमें अवश्य हमारी पर्याय में प्रकट हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो चीज़ हमारे पास नहीं है, हम स्वयं ही आत्मा हैं, समझ नहीं आप? इसीलिए धर्म आत्मा की पर्याय में धर्म प्राप्त करना अत्यंत ही सरल है। बस आप अपने आत्म कल्याण की भावना से अगर इन निमित्तों को, शास्त्र को उपयोग करोगे तो अवश्य हमारी पर्याय में वह आत्मिक सुख, अतीन्द्रिय आनंद सुख की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से गुण को अपन पूरा करते हैं। कल फिर एक नए गुण के साथ में चैतन्य का सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। नववान करना। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी सधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सदैव जय।